हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिंपल क्लासेस पर। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक अपनी नई सीरीज जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे जीरो से हीरो कैसे बना जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कई बार ये सब्जेक्ट बहुत हार्ड जाता है बच्चों को। क्यों? रीज़न उसका होता है सिंपल, इसमें रिएजेंट और उसके फंक्शन जिसको नहीं पता होते हैं वो इस सब्जेक्ट में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस करता है। मैथ से भी ज़्यादा हार्ड ये सब्जेक्ट लगने लगता है। पर हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, मक्खन की तरह पढ़ेंगे, जो कि आपको एकदम जीरो से हीरो बनाएगा। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है फॉर जेई एंड नीट। जेई और नीट में आपका सिलेबस क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसा कि आप अभी ने देखा कि एनटीए ने कुछ चैप्टर्स टोटली डिलीट कर दिया है, फिर भी उससे क्वेश्चंस आए हैं, तो वो भी हम लोग चैप्टर्स देखेंगे कौन कौन से चैप्टर डिलीट हो चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं बच्चों कि देखते हैं सिलेबस कैसा है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस अगर देखें तो फॉर जेई एंड नीट तो सबसे पहला चैप्टर अपना आता है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, जिसको हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं दो तीन सब चैप्टर्स में। पहला नाम होता है आपका जिसमें बेसिक पढ़ा जाता है, आईपैक वगैरह के बारे में जानते हैं हम लोग। दूसरा हम लोग इफेक्ट्स इंटरमीडिएट के बारे में जानते हैं, जैसा आपने थोड़ा बहुत अगर सुन रखा होगा कार्बोकैटायन, कार्बनायन, फ्री रेडिकल, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, कैसे बनता है, कैसे बॉन्ड फिजन होता है, इन सब के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करते हैं। और लास्ट पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकाला जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकाला जाता है। ये सारी चीजें हम लोग इस पूरे चैप्टर में मतलब डिस्कस करते हैं। और इसी में लास्ट में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में कि कैसे सेपरेट किया जाता है, जिसमें आपने जेंडाल्स मेथड पढ़ा होगा, ड्यूमास मेथड पढ़ा होगा, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे बच्चों। फिर सेकंड चैप्टर अपना आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इस चैप्टर को अगर हम ध्यान से पढ़ लेते हैं तो अपनी ऑर्गेनिक की जर्नी जो होती है वो आसान हो जाती है, क्योंकि ये बेसिक होता है। इसमें ही हम छोटे छोटे ऐसे प्रिपरेशन मेथड देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, जो हर एक किसी ना किसी ऑर्गेनिक के चैप्टर में इन्वॉल्व होता है। या तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा या तो उसके प्रिपरेशन मेथड में आ जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे अल्केन के बारे में, अल्कीन के बारे में, अल्काइन के बारे में, और हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। अगला चैप्टर है अपना थर्ड चैप्टर जिसका नाम है हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। इसको कभी कभी प्यार से हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव भी बोलते हैं। अगला चैप्टर है अपना अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर में हम बेसिकली पढ़ते हैं OH फंक्शनल ग्रुप के बारे में, इसके प्रिपरेशन मेथड, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग चैप्टर्स में देखेंगे। फिफ्थ चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मोस्ट लेंदी चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर बात करोगे तो ये चैप्टर इतना ज्यादा लेंदी होता है बच्चों कि लोग शुरू जब करते हैं ये चैप्टर लगभग 1 महीने तक चलता है, तो लोगों को ऊबन टाइप आने लगती है और बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, लास्ट पार्ट तक कवर ही नहीं करते। पर जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो मैक्सिमम लास्ट पार्ट से पूछा जाता है, जैसे हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गया, कैनिजारो रिएक्शन हो गया, अल्डोल रिएक्शन हो गया। इन सब से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन में आता है। इसको कभी कभी हम लोग बाय डिफॉल्ट कार्बोनिल कंपाउंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका CO ग्रुप प्रेजेंट होता है। CO मतलब C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, और इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इस ग्रुप का नाम क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप। अगला चैप्टर है अपना अमाइंस, या इसी को हम लोग नाइट्रोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। लास्ट चैप्टर है अपना बायोमोलिक्यूल्स। तो ये 7 चैप्टर हैं पूरे ऑर्गेनिक के जो आपके जेई और नीट में पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, तो सबसे पहला अपना सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होता है वो अपना होता है बच्चों कौन सा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो शुरुआत हमने किया था, बेसिक प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि हम लोग 3 चैप्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर थे वो, जीओसी था अपना, जीओसी, आईपैक,
ये 2 चैप्टर थे। तो इन दोनों चैप्टर से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आईपैक से तो अब की बार बहुत सरल सरल क्वेश्चन पूछे गए थे जेईई में, और नीट में भी इनडायरेक्टली आईपैक का क्वेश्चन पूछा गया था कि स्ट्रक्चर बताना था आपको कि एक कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक टर्सरी कार्बन कंटेन कर रहा है, आपकी नीट 2024 में। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली। तो इसलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, पहला चैप्टर, क्योंकि ये बेस है, और कहा जाता है कि जब तक अगर बिल्डिंग को मजबूत बनानी है तो बेस उसका स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये आपका बेसिक चैप्टर है जो आपको पूरे ऑर्गेनिक में हेल्प करने वाला है। तो इन दोनों चैप्टर को इस तरीके से अपने को पढ़ना है कि ताकि अपनी ऑर्गेनिक एकदम आसान हो जाए। अगला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन है। अगर बात करोगे तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हाइड्रोकार्बन। फिर अगर बात करोगे तो आपका आता है अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करोगे तो सबसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है अपना बायोमोलिक्यूल्स है। इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं जेईई में, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। इसी चैप्टर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपसे मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है, कैनिजारो क्या होता है, इसमें से कौन सा आपका बेंजल्डिहाइड प्रोडक्ट देगा, कौन सा रोजनमंड रिएक्शन है। इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात करें आखिरी में, जो बच्चों हमने शुरुआत में बोला था कि कुछ डिलीटेड पोर्शन भी है, एनटीए ने डिलीट किया हुआ है फॉर जेईई मेंस एडवांस में, फिर भी पूछा गया था। तो उन चैप्टर की लिस्ट अगर देखें तो सबसे पहला चैप्टर है पॉलीमर, दूसरा अपना है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तीसरा चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब डिलीटेड पोर्शन अगर देखा जाए तो ये डिलीट हो चुका है, पर इससे भी क्वेश्चन पूछा गया। अगर किसी ने गौर से देखा होगा तो जो पॉलीमर चैप्टर है ये अपना हाइड्रोकार्बन पार्ट में भी आता है, जिसका नाम होता है पॉलीमराइजेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में। तो हम लोग किसी चैप्टर को इनडायरेक्टली डिलीटेड नहीं बोल सकते। इसी तरीके से एक आपको, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो अल्डिहाइड कीटोन में यूजेस में एक यूज दिया गया है अल्डिहाइड का, फॉर्म अल्डिहाइड का, बेकेलाइट का प्रिपरेशन में, जो कि हम पॉलीमर चैप्टर में डिटेल में पढ़ते थे। तो इसलिए पॉलीमर चैप्टर थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करके जाओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो इस तरीके से हम लोग पूरी ऑर्गेनिक की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। अगले जो वीडियो होगी उसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, कैसे हम लोग बेसिक प्रिंसिपल से लेकर अपना अमाइंस तक का सफर तय करेंगे, और उसमें सीखेंगे धीरे धीरे रिएजेंट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कौन सी रिएक्शन कब होती है, अल्कोहलिक केवज का फंक्शन क्या होता है। इस तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। देखते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और टेंशन फ्री रहो। Press the bell icon on the YouTube app